अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं? जी जनाब, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं। साथ साथ क्या करना है भाई? नया काम करना है, नया काम करना है। पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है भाई? जी चैप्टर नंबर 10, जी बाब नंबर 10 चल रहा है हमारा। आहा आहा निकला चांद। जी नज़म हमारी चल रही है बहुत मज़े की, जिसके हमने काफ़ी सवालात, काफ़ी मशक़ें भी कर ली हैं। अल्फाज साजी की मशक़ भी हो गई है, ग्रामर की मशक़ भी हो गई है। तो जनाब अब क्या करना है? कहानी सुननी है। कहानी सुननी है, कहानी सुननी नहीं है। ऐसा करते हैं, आज कुछ मुख्तलिफ काम करते हैं, कहानी लिखते हैं। कैसा? जी जनाब, कहानी लिखने की मशक़ करते हैं। बहुत कहानियाँ सुन ली भाई, अब वक्त आ गया है कि खुद से कहानी बनाई जाए और ख़ुद से कहानी लिखी जाए। कैसा है ना? मज़े की बात है ना ये? चलें जी जनाब, क्या कहा? कहानी लिखना नहीं आती अभी? ओहो, कोई मसला नहीं है भाई। चले हम आपको बताते हैं कि कहानी लिखी कैसी जाती है। तो जनाब खोल लीजिए अपनी किताब। जी जनाब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोल लीजिए। सफ़ा नंबर यहाँ पर 71 खुल चुका है और यहाँ पे मौजूद है तख्लीकी लिखाई। जी जनाब, तख्लीकी लिखाई में मौजूद है, क्या लिखा हुआ है? हर कहानी के 3 हिस्से होते हैं, आगाज़, दरमियान और अंजाम या इख्तिताम। नीचे एक तस्वीरी कहानी दी गई है। इन तस्वीर में कहानी का आगाज़, दरमियान और अंजाम बताया गया है। आप दिए गए सवालों और तस्वीरों की मदद से कहानी लिखिए। जी जनाब, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब भी आप कोई कहानी सुनते हैं, कोई कहानी आपको सुनाई जाती है, कोई कहानी आप पढ़ते हैं, तो वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है, यानी कि उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है उसका आगाज़, यानी कि कहानी का आगाज़, जिसमें हमें पता चलता है कि इस कहानी में कौन कौन मौजूद है और वो क्या कर रहे हैं या वो कहाँ मौजूद हैं। जी जनाब, कहानी का मंजर हमें पता चलता है, माहौल पता चलता है और कहानी के किरदार पता चलते हैं। आगाज़ में हमें कहानी के किरदारों के बारे में पता चलता है और कहानी के माहौल के बारे में पता चलता है। फिर होता है कहानी का दरमियान, यानी कि अब कहानी में हो क्या रहा है, इस कहानी का मकसद क्या है। मेन इसके अंदर जो मंजर है वो पैदा होता है, मेन माहौल उसमें पैदा होता है, मेन वजह इस कहानी की या फिर इस कहानी में क्या होने वाला है। जो वाक़या है जिस पर ये कहानी तरतीब दी गई है, ये तरतीब दी मतलब कहानी बनाई गई है, वो वाक़या उसके दरमियान में होता है और आखिर में अंजाम में कहानी का इख्तिताम होता है कि जो भी कुछ हुआ उसे किस तरह से ख़त्म किया गया, उसका अंजाम क्या हुआ। जी जनाब, यानी कि हमारे 3 हिस्से हो गए कहानी के। आगाज़ हो गया, आगाज़ में हमने किरदारों के बारे में बात की, हमने कहानी के माहौल के बारे में बात की। इसके बाद जो इस कहानी में वाक़या पेश आया है, जो किरदारों के साथ हुआ है, वो हम करते हैं दरमियान में। वो दरमियान की हिस्से में हमें वो पता चलता है कि इस कहानी में आखिर हुआ क्या है और इस कहानी में जो कुछ हुआ है वो ख़त्म कैसे हुआ है। क्या हंसी खुशी हर चीज़ ख़त्म हो गई है? क्या उससे हमें कोई सबक मिला है? वो सब चीज़ें हमारी अंजाम में आती हैं और इख्तिताम में आती हैं। ठीक है जनाब, तो देख लीजिए हमारी किताब में, कॉपी में क्या लिखा हुआ है। हमारी किताब में कुछ तस्वीर दी गई हैं और तस्वीर के साथ साथ क्या दिया गया है यहाँ पे, ये तस्वीर जो है वो आगाज़ की है और ये तस्वीर दरमियान की है, इसके नीचे तस्वीर दरमियान की है और यहाँ है इख्तिताम। इन सब तस्वीर में कुछ दिए गए हैं हमें सवालात। अगर हम उन सवालात के जवाबात देते हैं तो हमारी कहानी खुद ब खुद तरतीब दे पाती है, यानी कि तश्कील पा जाती है और हमारी कहानी बन जाएगी। कैसे जनाब? देखते हैं ये तस्वीर और पढ़ते हैं सवालात। इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं आप भी बताइएगा मुझे सोच के। पहली तस्वीर में जो कि आगाज़ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 3 दोस्त कौन कौन थे? 3 दोस्त कौन कौन थे? तीनों कहाँ रहते थे? इस तस्वीर को अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहे हैं? इसमें 3 जानवर नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से जानवर हैं? हमें इसमें चूहा नज़र आ रहा है, हिरन नज़र आ रहा है और कौवा नज़र आ रहा है। यानी कि 3 दोस्त, चूहा,
कौवा और हिरन थे। चूहा, हिरन और कौवा 3 दोस्त थे। हम किसी तरह से, जिस तरह से आपको जुमले बनाने आते हैं, आप उस तरह से अपने जुमले बना सकते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है 3 दोस्त कौन कौन थे। 3 दोस्त चूहा, कौवा, हिरन थे, या फिर चूहा, हिरन और कौवा 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त कहाँ रहते थे? तीनों कहाँ रहते थे? तीनों जंगल में रहते थे। तीनों जंगल में रहते थे। जी जनाब, तो हमारा आगाज में हो गया कि तीनों के हमने नाम पता चल गए और तीनों कहाँ रहते थे। इसके बाद हो गई दरमियान की बात। दरमियान में क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई शिकारी है जिसने हिरन को जाल में पकड़ लिया है। जी जनाब, मुझे भी ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है ना। इन्होंने यहाँ पे सवाल किया है, हिरन को किसने और क्यों पकड़ा? हिरन को किसने और क्यों पकड़ा? तो हम क्या जवाब देंगे भाई, क्योंकि ये दरमियान में अब वाकया पेश आ रहा है। जी जनाब, तीनों दोस्त है ना, वो जो जंगल में रहते थे, हमें मंजर पता चल गया, माहौल पता चल गया, किरदार पता चल गए। अब वाकया क्या पेश आया? दरमियान में हिरन को किसने और क्यों पकड़ा? हिरन को शिकारी ने पकड़ा। अब शिकारी जो है हिरन को पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कि उसको खा ना सके, उसके खाना पका सके उसके गोश्त का, इसलिए पकड़ा है। या वो उसे चिड़ियाघर ले जाना चाहता है। हाँ भाई, चिड़ियाघर ले जाना चाहता है अपने साथ में, या फिर उसका खाना पकाना चाहता है, उसका दिल चाह रहा है खाना खाने को। तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हम यहाँ लेते हैं कि शिकारी हिरन को खाना चाहता था। शिकारी हिरन को खाना चाहता था। हिरन को शिकारी ने पकड़ा, शिकारी हिरन को खाना चाहता था। अच्छा भाई, अब तीसरी तस्वीर में हमें क्या नजर आ रहा है कि कौवे के ऊपर चूहा बैठा हुआ है। हाँ, मुझे लग रहा है कि चूहा साहब जो हैं वो क्या करेंगे? चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, पता है आप लोगों को? चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, वह आसानी से चीज़ों को कुतर लेता है, काट लेता है। तो कौवा साहब और चूहे साहब गए हैं अपने हिरन दोस्त को की मदद करने के लिए, और चूहा जो है वो जाल कतर के जाल को काट लेगा। जी, ऐसा ही कुछ होने वाला है, मुझे ये लगता है ना। अब ये सवाल क्या कर रहे हैं, कौवा चूहे को हिरन के पास कैसे लेकर गया? कैसे लेकर गया भाई? जी, कैसे लेकर गया? अपने ऊपर बिठा कर लेके गया। तस्वीर में हमें नजर आ रहा है कि कौवे ने चूहे को अपने ऊपर बिठाया हुआ है। कौवा चूहे को अपने ऊपर बिठाकर हिरन के पास लेकर गया। जी जनाब, कौवा चूहे को अपने ऊपर बिठाकर हिरन के पास लेकर गया। अब आखिरी में क्या है भाई? आखिरी में तस्वीर में देखें, वो हिरन साहब भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि तीनों दोस्त कामयाब हो गए हैं। जी, चूहे और कौवे ने हिरन को कैसे आज़ाद कराया? तो हमें क्या समझ में आया कि जब कौवा चूहे को अपने ऊपर बिठा के हिरन के पास लेकर गया, तो हिरन के जो जाल को कौवे ने यानी कि चूहे ने कतर लिया और उसको काट दिया, है ना। तो जब काटा तो कौवा उस जाल को लेके ऊपर चढ़ गया, ऊपर उड़ गया और हिरन आज़ाद हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटा, कौवा जाल लेकर उड़ गया और हिरन आज़ाद हो गया। तो जनाब, हमने क्या किया? तस्वीरों को देख के आगाज़, दरमियान और अंजाम के बारे में लिखा। अब आप क्या करेंगे? वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको कुछ और जुमले आ रहे हैं तो आप वो जुमले भी लिखिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिएगा, मम्मा पापा के साथ डिस्कस कीजिएगा, टीचर को भेजिएगा अपने जुमले। कल हम इन जुमलों को मिलाकर कहानी बनाएंगे। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।